हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती छवि अपने यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव पर आपका स्वागत करती हूं। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे और आज का मेरा टॉपिक है भारत पर अरब आक्रमण और लेक्चर सीरीज में लेक्चर 6। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का कुल मैंने लेक्चर 6 बनाया है, जिसमें 1 से लेकर के 5 तक के जितने भी लेक्चर है वो आप पहले सुन लीजिएगा और उसके बाद ये लेक्चर 6 आप सुनिएगा, ताकि आपका इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये इस टॉपिक का अंतिम लेक्चर है, इसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, ये टॉपिक समाप्त हो जाने के बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगी, जिसको पढ़ने के बाद आप वनडे टाइप के एग्जाम को आप आसानी से क्लियर कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है भारत पर अरब आक्रमण। अरबों पर भारत का प्रभाव। दोस्तों, जब भारत पर अरबियों ने आक्रमण किया था तो उसके बाद भारत पर अरबों के क्या क्या प्रभाव पड़े थे, उसको आज हम इस टॉपिक में साझा करेंगे। तो अरबों ने भारत से क्या क्या सीखा था? तो अरबों ने भारत से गणना पद्धति एवं दशमलव प्रणाली का ज्ञान लिया था। अरबों ने भारत से किस पद्धति को सीखा था? तो गणना पद्धति को सीखा था। और शून्य, जिसको जीरो कहते हैं, उसका मतलब ज्ञान भी अरबों ने भारत से लिया था। ब्रह्म सिद्धांत के रचयिता ब्रह्मगुप्त थे। अरबों ने ब्रह्मा सिद्धांत नामक पुस्तक का अरबी में अनुवाद किया तथा खंडवाग भी अपने साथ ले गए। इसका भी भारतीयों की सहायता से अनुवाद किया। मैं इसको फिर से समझा देती हूँ कि दोस्तों, ये जो पुस्तक है ब्रह्म सिद्धांत, पहले तो आप ये जान लीजिए कि ब्रह्म सिद्धांत के रचयिता जो थे वो ब्रह्मगुप्त थे। ये क्वेश्चन पूछता है वनडे एग्जाम में, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो ब्रह्म सिद्धांत के जो रचयिता थे वो कौन थे? ब्रह्मगुप्त थे। और अरबों ने ब्रह्म सिद्धांत नामक जो पुस्तक था उसका किस भाषा में अनुवाद किया था? तो अरबी भाषा में अनुवाद किया था। और खंडवाग, ये जो ग्रंथ है खंडवाग, इसका भी अरबों ने अरबी भाषा में अनुवाद किया था भारतीयों के सहायता से। पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम है कलिलाह व दिमना। दोस्तों, पंचतंत्र का भी जो है अरबी में अनुवाद किया गया था, जिसका नाम अरबी भाषा में क्या रखा गया था? तो कलिलाह व दिमना। अरबों ने भारतीयों से भारतीय भाषा, साहित्य, दर्शन, खगोल विज्ञान, गणित एवं औषधि तथा अन्य विषयों का भी ज्ञान हासिल किया था। भारत से अरब देश को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मुख्य थे सौगान, लकड़ी, कच्चा लोहा, लोहे की बनी तलवारें, चांदी, हीरा, मोती, गैंडे का सींग, हाथी दांत, मसाले, सुगंधित पदार्थ, आम, कटहल, नींबू, नारियल, चीनी, मयूर, हाथी, सूती वस्त्र, नील और रंग और चंदन। ये सब चीज अरबों ने भारतीयों से लिया था। अरबों ने भारत से ज्ञान विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया था। अरबों ने भारतीयों से ज्ञान विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया था। भारतीय संपर्क से अरब सबसे अधिक खगोल शास्त्र से प्रभावित हुए थे। जो भारतीय संपर्क से अरबों ने सबसे अधिक वो प्रभावित किससे हुए थे? तो खगोल शास्त्र से हुए थे और इसको उन्होंने भारत से लिया था। हिंदिसा जो है संख्याओं का अरबी नाम होता है। हिंदिसा संख्याओं का अरबी नाम होता है, जिसका ज्ञान अरबों ने भारत से लिया था। दोस्तों, हिंदिसा जो है संख्याओं का अरबी नाम होता है, जिसका ज्ञान अरबों ने कहां से लिया था? तो भारत से लिया था। मंदिरों के मंडपों के बुर्ज को उन्होंने मस्जिदों और मकबरों का बुर्ज बनाकर भारत की कला का अनुकरण किया था। तो दोस्तों, अरबों ने भारत से
कला का भी अनुकरण किया था। मतलब कला जो था, भारतीय जो कला था उस टाइम का, अरबों ने सबसे पहले किन किन चीजों में देखा, तो सबसे पहले उन्होंने मंदिरों के मंडपों को देखा था। सबसे पहले उन्होंने मंदिरों को देखा था कि मंदिर के जो बुर्ज हुआ करते थे वो इनको बहुत अच्छे लगे थे, तो उन्होंने मंदिरों के बुर्ज का कॉपी किया और अपने वहाँ अरब में मस्जिदों के ऊपर और मकबरों के ऊपर बुर्ज बनाकर भारत के कला का अनुकरण किया। बुर्ज मैं समझा देती हूँ कि यहाँ पे भारतीय जो मंदिर होता है उसके ऊपर कुछ इस टाइप का बना हुआ रहता है, यूं ऐसे और ऐसे बना हुआ था ये मंदिर, और इसी तरह का सेम मस्जिद में भी बना हुआ रहता है और किन्हीं किन्हीं मकबरों पर भी बना हुआ था। तो यही वाला जो डिजाइन होता है ना, इसी कला का अनुकरण अरबों ने भारतीयों से लिया था। ज्यामिति के क्षेत्र में अरब सूर्य सिद्धांत से प्रभावित हुए। अल फजारी ने सूर्य सिद्धांत का अरबी में अनुवाद किया था। दोस्तों, अरबों ने ज्यामिति के क्षेत्र में जो सूर्य सिद्धांत था उससे प्रभावित हुए थे। अरब जो थे ज्यामिति के क्षेत्र में जो सूर्य सिद्धांत था, भारत का जो सूर्य सिद्धांत था, उससे बहुत प्रभावित हुए थे। और सूर्य सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो अल फजारी ने किया था। किसने किया था? अल फजारी ने किया था। अल फजारी ने सूर्य सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज का ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे अगले वीडियो में मैं जितने ये जो टॉपिक है भारत पर अरबों के आक्रमण, ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगी जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। वो सभी प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवालों में से एक रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।